गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ एनसीईआरटी रैपिड रिव्यू में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है ये रैपिड रिव्यू कोर्स है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं कवर करेंगे, जितना एनसीईआरटी में वो सारा पॉइंट पर कवर करेंगे। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है मैमल्स में प्राइमेट्स ग्रुप में होता है, ठीक है, जिसमें चिंपैंजी, हम, मंकीज वगैरह आते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये साइक्लिकल चेंजेस है जो फीमेल की बॉडी में होता है, ठीक है। और ये जो साइक्लिकल चेंजेस है, इसका जो ड्यूरेशन है 28 डेज का साइकिल होता है। हर 28 डेज के बाद एवरेज है ये साइकिल रिपीट होता है। कब तक रिपीट होता है? ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन। ना अभी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन क्या है, ठीक है, जब तक दैट मीन्स प्यूबर्टी, दैट मीन्स मिनार्क, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग मिनार्क बोलते हैं। मिनार्क से लेकर मेनोपॉज तक जो होता है वो टाइम पीरियड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड। ओके, तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। यस, दीज आर द व्हाट साइक्लिकल इवेंट। कहां से स्टार्ट होता है? यस, टिल फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल साइकिल टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और 28 डेज का ये साइकिल होता है और ये पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में कंटिन्यू होता है। रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या होता है? फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, दैट मींस मिनार्क टू मेनोपॉज। नाउ ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अबाउट 28 डेज। कितना होगा? 28 डेज। ये कहां और होता है? यस, पूरे ह्यूमंस के अलावा पूरे प्राइमेट्स में होता है ना। दो चेंजेस होता है, कुछ चेंजेस जो होता है ओवरी में होता है और कुछ चेंजेस जो होता है यूट्रस में होता है। ओवरी में जो चेंजेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन साइकिल, और यूट्रस में जो चेंजेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूटेराइन साइकिल, ठीक है। दो साइकिल होगा, चेंजेस इन द ओवरी एज वेल चेंजेस इन द यूटेरस, और यूटेरस में जो चेंजेस होगा वो यूटेरस में होगा, ओविडक्ट में होगा और वेजाइना में होगा। इस सारी जगह चेंजेस होता है। दोनों साइकिल को मिला के हम लोग बोलते हैं इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ये है डिफरेंट फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, इसमें 4 फेजेस होता है। यस, सबसे पहला जो ब्लीडिंग फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेंस्ट्रुअल फेज। फिर आता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज, फिर आपका आता है ओव्युलेटरी फेज, फिर आता है आपका सेक्रेटरी फेज। ये 4 फेजेस होता है, ठीक है। नाउ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज जो है, ठीक है, ये 3 से लेके 5 दिन का होता है। 3 से लेके 5 दिन तक होता है। दैट मींस पहला 5 दिन, किसी में 3 दिन होता है, पहला 5 दिन जो होता है वो ब्लीडिंग फेज होता है। फीमेल की लाइफ में क्या होता है? यस, मेंस्ट्रुअल ब्लीड होता है, ठीक है। ये ब्लीड क्या चीज का होता है वो थोड़ी देर में आगे बताएंगे। जो इंडोमेट्रियम बनती है वही सेट ऑफ हो जाती है। नाउ फिर आता है आपका फॉलिकुलर फेज, इसका डिटेल हम लोग आगे देखेंगे, जिसको हम लोग पॉलीफिलेटिव फेज भी बोलते हैं ना। फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इसमें फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है ओवरी के अंदर। ये चेंजेस जो दिखा रहा है आपका ओवरी के अंदर का चेंजेस दिखा रहा है। और प्रोलिफरेटिव इंडोमेट्रियम का फिर से प्रोलिफरेशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज। यस, 5 से लेकर 13 तारीख तक, 5 से लेकर 13, ठीक है, 5 से 13। ओके, नाउ ऑन 14th डे होता है क्या? ओव्युलेटरी फेज। यस, ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद वाला फेज जो होगा 28 दिन तक, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ल्यूटियल फेज। उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियल फेज। यस, को सेक्रेटरी फेज बोलते हैं बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसका क्या रोल है हम लोग आगे देखेंगे। नाउ कम टू द मेंस्ट्रुअल फेज, दैट इज कॉल्ड एज आल्सो यस ब्लीडिंग फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। अब देखिए क्या होता है इसमें, आपका जो यूट्रस होता है, जो यूट्रस होता है उसके अंदर एक लेयर होता है, अंदर वाला लेयर। दैट अंदर वाला लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, ठीक है ना। ये इंडोमेट्रियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। सेड ऑफ एज मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें क्या होता है? यस, स्ट्रिप्स ऑफ इंडोमेट्रियम। इसमें जो होता है ये इंडोमेट्रियम सेड ऑफ होता है। स्ट्रिप्स ऑफ इंडोमेट्रियम होगा, यस, ब्लड होगा, प्लस लॉस्ट ओवम होगा, अनफर्टिलाइज्ड ओवम विल बी लॉस्ट, अनफर्टिलाइज्ड ओवम होगा, ठीक है। ड्यूरेशन कितना होता है? 3 से 5, मतलब पहला 5 दिन जो होगा ये होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट अकर्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इफ
रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, वही मैंने बोला, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा, क्योंकि इंडोमेट्रियम का कोई रोल नहीं है। आपको पता होना चाहिए इंडोमेट्रियम जो होता है वो क्यों होता है। इंडोमेट्रियम होता है इंप्लांटेशन के लिए, जो आपका एम्ब्रायो बनेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो इंडोमेट्रियम का क्या जरूरत, तो इंडोमेट्रियम सेड ऑफ हो जाता है। फिर अगले साइकिल में फिर ये बनाता है इंडोमेट्रियम, फिर फर्टिलाइजेशन का वेट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये परसिस्ट करेगा, अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये स्टेड ऑफ हो जाता है एज अ मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या इंडिकेट करता है? लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या हो सकता है? एक तो एज कम है, प्यूबर्टी की पहले की बात हो सकती है, बिफोर प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगा। यस, आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज। या थर्ड कॉज होता है यस प्रेगनेंसी का, थर्ड कॉज होता है प्रेगनेंसी का। ठीक है ना, फीमेल का अगर कोई मेंसेस नहीं आता है जो रिप्रोडक्टिव पीरियड में है तो डर जाती हैं, उनको पता चल जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है यस प्रेगनेंसी हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। ओके, चलें और कहां कहां हो सकता है? यस, स्ट्रेस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस हो सकता है, पुअर हेल्थ में या मैल न्यूट्रिशन में। ये सारे कंडीशंस में जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है होता भी है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के पॉइंट को क्यों फोकस करना, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में एमसीक्यूज के रूप में आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फेज है फॉलिकुलर फेज, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, नाउ देखो इसमें क्या होगा, दो चेंजेस होगा। एक तो सबसे पहली बात ये देखो, इसमें हार्मोन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है यस जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और वहां से सिक्रीट होगा एफएसएच प्लस एलएच, दैट इज गोनाडोट्रोपिन। ओके, नाउ ये एफएसएच का दो रोल होगा। ये सबसे पहली बात जाएगा तुम्हारे ओवरी में, ओवरी में जाके ये फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएगा और डेवलपिंग फॉलिकल्स सिक्रीट करता है हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन जो है नेगेटिव फीडबैक डालता है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। ओके, तो ध्यान रहे कब ड्यूरेशन कितना है, ये 5 से 13 दिन तक। कब स्टार्ट होता है? 5th डे पे, और जाता है कब तक? यस, 13th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि 14th डे पे क्या है, अगर ड्यूरेशन कैलकुलेट करोगे 8 से 12 दिन होगा। यस, पर्सन टू पर्सन ड्यूरेशन वेरी करता है, ये एक एवरेज है। इन दिस फेज क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन का एक्शन होता है, दैट इज एफएसएच और एलएच। एफएसएच क्या करेगा? यस, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। यस, 14th डे तक ग्राफियन फॉलिकल रेडी होना चाहिए, और करवाएगा क्या? सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन। ना अब देखो एस्ट्रोजन क्या क्या करवाएगा। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम। अभी आपका मेंस्ट्रुअल फेज में ये इंडोमेट्रियम लॉस्ट हो गया था, नाउ अगेन इंडोमेट्रियम फिर से बनेगा। यस, दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाट? इंडोमेट्रियम। इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोलिफरेटिव फेज। यहां पे फॉलिकल का डेवलपमेंट करवा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज। ओके, नाउ इंडोमेट्रियम बनेगा, म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट एज वेल एज वेजाइना, ये सारी चीजें भी बनेंगी। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, ये भी होगा। सप्रेशन ऑफ एफएसएच सिक्रीशन जो अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, और स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इटसेल्फ। ठीक है, ये अपना सिक्रीशन अपने आप को ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, अपने आप को ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, और एफएसएच के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। ओके, ना come to the next slide, that is ovulatory phase. Now ovulatory phase कब होता है? अगर आप पूरी साइकिल बनाओगे on 14th day of menstrual cycle, क्या होगा? अचानक से LH हार्मोन बढ़ जाता है, that is called as what? LH सर्ज। और LH सर्ज का होने के कारण ग्राफियन फॉलिकल जो होगा वो रप्चर होगा। नाउ ये देखो, ये ग्राफियन फॉलिकल है, LH सर्ज हुआ, LH सर्ज हुआ और ये रप्चर हुआ, और यहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो। ध्यान रहे, ओवम रिलीज नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओके, तो ध्यान रहे, और ये उसके बाद चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। नाउ ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा? यस, ओव्युलेटरी फेज होगा, दैट मींस ओव्यूलेशन। नाउ LH FSH दोनों पीक करता है। सुनो, ऑन 14th डे जो होगा ना, LH भी बढ़ता है और FSH भी बढ़ता है, लेकिन LH का लेवल जो है वो ज्यादा पीक करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? LH सर्ज। तो ध्यान रहे, ऑन 14th डे जो हो रहा है वहां FSH और LH दोनों का लेवल बढ़ता है, लेकिन LH का क्या होता है? सर्ज होता है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ओव्यूलेशन। ना ओव्यूलेशन होने के बाद बन जाएगा क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। ना ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, सिक्रीट करेगा हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ओके, चलो
नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पे देख रहे हो, यस, इसको हम लोग बोल रहे हैं सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। क्यों बोल रहे हैं सिक्रेटरी फेज? बिकॉज यहां पे हो रहा है सिक्रीशन ऑफ व्हाट? प्रोजेस्टेरोन। ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे बन रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम पूरा यहां पे साइकिल 28 दिन तक मेंटेन रहेगा। अगर 28 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो ऑन 28th डे ये क्या होगा? डिजेनरेट कर जाएगा। ओके, नाउ 14 से लेकर 28 दिन तक होता है 28th डे। दैट मीन्स इसका ड्यूरेशन कितना हो गया? ड्यूरेशन अबाउट कितना होगा इसका? 14 डेज। ठीक है, ड्यूरेशन कितना हो जाएगा इसका? 14 डेज। नाउ आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू येलो कलर्ड बॉडी दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर्ड बॉडी को येलो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ ल्यूटीन पिगमेंट, और ल्यूटीन पिगमेंट जो होगा इसको येलो कलर प्रोवाइड करेगा। नाउ इट विल सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इट विल सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नाउ फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन देखें क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। मेक्स द एंडोमेट्रियम मैक्सिमम वस्कुलर एंड थिक। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम जो होता है वो एस्ट्रोजन करवाता है, लेकिन इसको मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। इसको अब क्या कर रहा है? ये मोर वस्कुलर और मोर थिक बना रहा है एंड सॉफ्ट, thus यूट्रस गेट्स रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। नाउ अब यहां पे आके जो आपका जाइगोट होगा, जो इम्ब्रायो होगा, ठीक है, एक्चुअली ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। इम्प्लांटेशन जो होगा आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट आके यहां पे अटैच हो पाए, उसके लिए एंडोमेट्रियम रेडी है। और ये क्या करता है? इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। दैट मींस एफएसएच का सिक्रीशन दोनों इनहिबिट कर रहे हैं। कौन कौन? यस, एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन। नाउ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मान लो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर 28th डे ये डिजेनरेट कर जाएगा। आफ्टर 28th डे ये डिजेनरेट कर जाएगा। नाउ जब ये डिजेनरेट कर जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बोलो फॉल होगा। नाउ प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल होगा तो ये एंडोमेट्रियम जो होगा that will set off as menstrual blood. It causes disintegration of endometrium. It leads to the next menstruation and a new cycle फिर से repeat होगा। इस तरह से ये पूरा साइकिल रिपीट होते रहता है। नाउ देखिए कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। नाउ कब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स आर स्टॉप, नो मेंस्ट्रुएशन। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम 28th डे के बाद भी कंटिन्यू करता है, दैट्स वाई। नाउ जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो जनरली ब्लड क्या होता है? क्लॉट कर जाता है, बट मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं करता क्योंकि उसमें एक केमिकल प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फाइब्रिनोलाइसिन, जो कि फिब्रिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ अगर कोई मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है, ठीक है, एट अर्जेंट नीड उसको अगर मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप करना है तो क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आता है ओसीपी की फॉर्म में, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के फॉर्म में, या प्रोजेस्टेरोन इसका आंसर होगा। नाउ मिनार को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। मेनोपॉज क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एज याद रखना एट द एज ऑफ 50 होता है। ना एनसीईआरटी में एक और चार्ट है ना, ये डायग्राम जो है इससे बहुत सारा है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आता है, फटाफट देखिए इसमें क्या ट्रिक्स है, उस तरह से आप इसको याद रखिएगा। ना सबसे पहले ये वाला अगर ग्राफ कभी एग्जाम में आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में आए तो इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ पे सोर्स क्या लिखा हुआ है। यस, अगर ये पिट्यूटरी लिखा हुआ है दैट मींस यहां से हार्मोन दो ही पॉसिबल है, एफएसएच एंड एलएच, दैट इज गोनाडोट्रोपिन। नाउ आपको मैंने बोला 14th डे पे जो होता है एलएच सर्ज होता है, दैट मींस ये वाला ऑलवेज क्या होगा? एलएच होगा, दैट मींस दूसरा हार्मोन एक ही बच गया, एफएसएच। नाउ इस डायग्राम से क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको? इस डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सा स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो देखें, तो ये जो 14th डे पे हो रहा है यहां पे बन रहा है क्या? आपका कॉर्पस ल्यूटियम, दैट मींस ये जो रप्चर कर रहा है दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के पहले क्या आता है? टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी के पहले क्या आता है? सेकेंडरी आता है, और सेकेंडरी के पहले क्या आता है? प्राइमरी, और प्राइमरी के पहले आता है प्रीमोडियल। तो इस तरह से इसका आप नाम कर रहे, बैक कैलकुलेशन करके आप नाम कर सकते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है और डिजेनरेट होने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेन। ओके, नाउ सेकंड ग्राफ वाला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। ये वाला अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको कैसे लेबल करेंगे?
आपको पता है जो प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, अगर ये ओवेरियन सोर्स है, ओवरी से दो ही हार्मोन निकलना आपको याद रखना है, ठीक है, एक एस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। अब कौन सा, आप अगर एग्जाम में लेबलिंग भूल जाए, देखें आफ्टर ओव्यूलेशन, दैट मींस आफ्टर ओव्यूलेशन जो सर्ज कर रहा है वो क्या होगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम। जो आफ्टर सर्ज कर रहा है ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम वही होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिफोर ओव्यूलेशन ये बहुत कम था, लेकिन आफ्टर ओव्यूलेशन ये राइज किया है। लेकिन एस्ट्रोजन देखिए, ये वाला ग्राफ देखिए, ये दोनों टाइम्स राइज किया है। तो ध्यान रहे जो आफ्टर ओव्यूलेशन राइज करता है वो होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन। ना इस पे क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखें ये देखें, ये आपका ब्लीडिंग फेज है, दैट मींस ये आपका मेंस्ट्रुअल फेज है, यहां पे आपको दिखाया हुआ ब्लड निकल रहा है, और यहां पे देखें फिर से एंडोमेट्रियम बनना चालू हुआ है, ठीक है, एंडोमेट्रियम बनना चालू हुआ है। और पीक कब होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन आता है, दैट मींस यहां पे कहीं जाके 14th डे होगा और यहां पे ओव्यूलेशन होगा। इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आता है। चेंजेस पिट्यूटरी के कारण, किसके कारण हो रहा है, एफएसएच और एलएच के कारण। चेंजेस इन ओवरी, ओवेरियन इवेंट्स हम लोग बोलेंगे। चेंजेस इन ओवेरियन हार्मोन क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। चेंजेस इन द पिट्यूटरी एफएसएच एंड एलएच के कारण होता है, और चेंजेस इन यूट्रस ये फिगर है, ये आपको याद रखना है। ओके ना, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेस पे, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन बोला है। दैट मींस अगर पिट्यूटरी हार्मोन बोला है तो आपको समझ जाना है आइदर ये एफएसएच की बात कर रहा है या एलएच की बात कर रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 1 और 2 क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा है, ठीक है। नाउ अब देखें, आपको मैंने बोला था 14th डे पे क्या होता है, एलएच सर्ज होता है। दैट मींस ये वाला क्या होगा आपका एलएच होगा, और ये वाला नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, एफएसएच हो जाएगा। ओके नाउ तो देखिए 1 एलएच नहीं, 1 एलएच तो नहीं है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सवाल ही नहीं उठता। यस 1 आपका क्या है, एफएसएच है, 1 आपका एफएसएच है, 2 आपका एलएच है। नाउ देखिए इजीली आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डायग्राम बेस्ड। ये नाउ यहां पे shows the level of ovarian hormone during menstrual cycle 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था ओवेरियन हार्मोन बोल रहा है, दैट मींस आइदर एस्ट्रोजन होगा और प्रोजेस्टेरॉन होगा। अब देखना है, मैंने बोला था पोस्ट ओव्यूलेशन एक ही हार्मोन जो होता है वो पीक करता है, ये है प्रोजेस्टेरॉन, ये पीक किया, लेकिन एस्ट्रोजन देखें 2 बार पीक करता है। ओके जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन पीक करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। दैट मींस सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन, 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। तो सेकंड हो गया आपका एफएसएच एलएच तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे बात कर रहा है। यस सेकंड नंबर हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन और 1 नंबर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ अगेन एक और क्वेश्चन देखिए आप, द गिवन फिगर शोस schematic representation of menstrual cycle in human female identify 3 phases, ठीक है। ये देखें कौन कौन सा फेजेस है। ये फेज जो है आपका 1 से 5 दिन तक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल फेज। ये आपका हो जाएगा क्या, प्रोलिफरेटिव फेज। और जो लॉन्गेस्ट फेज है वो क्या हो जाएगा आपका, यस सिक्रेटरी या ल्यूटियल, सिक्रेटरी या ल्यूटियल। तो देखें सी जो हो गया आपका क्या हो गया, सिक्रेटरी, ये रहा सिक्रेटरी, सी में 3, सॉरी ए जो है, सॉरी ए आपका हो गया सिक्रेटरी, ये रहा ए सिक्रेटरी। नाउ ये बी है आपका, दैट मींस मेंस्ट्रुअल, और सी जो हो गया आपका यस प्रोलिफरेटिव, सो सी विल बी करेक्ट। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये डायग्राम में तुमसे पूछा है, यस ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट पे क्या इवेंट हो रहा है, डी पॉइंट पे क्या इवेंट हो रहा है, ठीक है। और क्या क्या दिया है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कहां होता है भैया, 14th डे ना, ये 14th डे खोजिए, ये रहा। दैट मीन सी वाला क्या हो गया, ओव्यूलेशन, ठीक है। ये यहां पे क्या होता है बोलो, ए पे मेंस्ट्रुअल ब्लड, ये हो गया मेंस्ट्रुएशन। यहां पे स्टार्ट हो रहा है प्रोलिफरेटिव, और ये हो जाएगा तुम्हारा लूटियल। अब देखें क्या है, ए तुम्हारा ओव्यूलेशन जी बिल्कुल गलत है, ए ओव्यूलेशन जी बिल्कुल गलत है, या सी ओव्यूलेशन करेक्ट है, बी ओव्यूलेशन गलत है, बी ओव्यूलेशन गलत है। सो ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट से सारा क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपका सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एनसीईआरटी रैपिड रिव्यू में।